विनाशाय, सारे दुखों को दूर। दुख कितने प्रकार के होते हैं मेरी माँ? बताओ दुख कितने प्रकार के होते हैं मैया? दुख कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के। जैसे एक दो बता। सास ने कुछ कह दिया महाराज ये सबसे बड़ा दुख, बहू ने कुछ कह दिया ये सबसे बड़ा दुख, जेठानी ने कुछ कह दिया, और सबसे बड़ा दुख तो ननंद आ गई। जब ननंद आके बैठ गई एक हफ्ते के लिए, हाँ कुछ करेगी धरेगी नहीं, ऑर्डर चलाएगी बस 7 दिन 10 दिन तक जो भी है। अब रक्षाबंधन आ रही है, भाभी जरा कढ़ी ले आना, लाएगी कढ़ी बिल्कुल खिसियाती हुई, कढ़ी मांग रही है, आ गई। इसकी थाली भी मैं ही धोऊं। तो सब प्रकार का दुख है, लेकिन 3 दुख श्रेष्ठ हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से दुख? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, करोड़पति आदमी दाल के पानी में रोटी भिगा भिगा के खाता है, ज्यादा चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। कोई तन से दुखी है। कोई मन से दुखी, मन बड़ा उदास है, बड़ा परेशान, डिप्रेशन में, ये नुकसान हो गया, ये हो गया, कोई बेटा नहीं सुनता, पत्नी नहीं सुनती, डिप्रेशन। मन, कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, और कोई धन बिन रहत उदास, पैसों के लिए कोई परेशान है। सब दुखी हैं। पूरे हैदराबाद की गलियां गलियां छान लीजिए साहब, सबको देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा दुख सबके जीवन में। कोई किसी से दुखी, कोई किसी प्रकार का दुख। सुखी कौन? बोले सुखी राम के दास। जिसे, अच्छा ये बताओ, जिसे बहुत कुछ चाहिए वो सुखी है, या जिसे कुछ ना चाहिए वो सुखी है? बताओ कौन सुखी हो सकता है? जिसे बहुत कुछ चाहिए, क्या वो कभी सुखी हो सकता है? और जिसे कुछ ना चाहिए वो? इसलिए चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सबसे सुखी है, और जिसे बहुत कुछ चाहिए वो सबसे दुखी है। यदि आपको सुखी होना है तो इच्छाएं कम करो। किस किस को सुखी होना है? हाथ उठा लो। सुखी किस किस को होना है? हाथ उठाओ जिसको सुखी होना। आपको नहीं होना? सुखी नहीं होना आपको? ठीक है। जिसकी इच्छाएं कम, रावण की इच्छाएं ज्यादा थी या कम थी? अच्छा बताओ, राम की और रावण की, इन दोनों में इच्छाएं ज्यादा किसकी थी? किसकी? रावण की इच्छाएं ज्यादा थी, राम की इच्छाएं थी ही नहीं। रावण की इच्छाओं का ही तो 10 मुंह हैं, रावण के 10 सिर हैं, मतलब 10 प्रकार की इच्छाएं। और जिसकी इच्छाएं ज्यादा हो वो सोने की लंका में ही क्यों ना रहे, सुखी नहीं रह सकता। रावण सोने की लंका में था, सुखी नहीं था। सुखी होता तो दूसरों की स्त्री को क्यों उठा उठा के लाता? मंदोदरी बड़ी सुंदर थी, कहते हैं जितनी सुंदर माता पार्वती है उतनी सुंदर माता मंदोदरी थी। इतनी सुंदर पत्नी को पाकर भी रावण का मन नहीं भरा, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। रावण ने कितने विवाह किए थे? रावण का 1 लाख बेटा थे। रावण के कितने बेटे थे मैया? कितने बेटे थे रावण के? 1 लाख बेटे थे। तो सारे मंदोदरी के थोड़ी थे, बहुत सारी स्त्रियां थी उसकी, बहुत सारी स्त्रियां थी। 1 लाख बेटे थे। 1 लाख बेटे होने के बाद, 1.25 लाख नाती होने के बाद वो दूसरों की पत्नियां उठा के लाता है। इच्छाएं अभी उसकी पूरी नहीं हुई। इच्छाओं को पूरा करने निकला था रावण, खुद पूरा हो गया, इच्छाएं पूरी ना कर पाया। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति ना करो। राम के जीवन में कोई इच्छा नहीं। माँ ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा, आप राजा मत बनो। जी माँ, आप अपने बेटे को बनाओ। तुरंत उसी हाल में वनवास निकले, कोई इच्छा नहीं।
घास की झोपड़ी है जंगल में। सूर्पनखा आई, बोली वाह तो सम पुरुष ना मौसम नारी, क्या सुंदर हो, कितने सुंदर हो आप, क्या खूब लगते हो, हमसे विवाह कर लो। सूर्पनखा ने कहा, राम जी ने कहा, राम जी ने सूर्पनखा से जब बात की तो जरा मुझे बताओ, राम जी ने जब सूर्पनखा से बात की तो किसकी तरफ देखते हुए बात की? आप बताओ। राम जी जब सूर्पनखा से बात कर रहे थे तो राम जी देख किसकी तरफ रहे थे? जोर से। माता सीता की ओर। राम जी देख रहे हैं अपनी पत्नी को और बात कर रहे हैं सूर्पनखा से। राम कहना चाहते हैं कि विवाह हो गया है आपका, आप गृहस्थ में हो और कोई पराई स्त्री से बात करना पड़े तो अपनी स्त्री पर नजर रख के ही बातें किया करो, ये पता लगे कि आप विवाह शादीशुदा हैं। अपनी स्त्री को देखकर, मतलब किसी पराई स्त्री से आंखें भी ना मिलाओ, किसी पराई स्त्री को नजर उठाकर भी मत देखो। ये मर्यादा राम जी सिखा रहे हैं। अपनी पत्नी को देखो बस। और रावण उठा उठा के ले आता। इसलिए इच्छाएं राम की कम थी। राम की इच्छाएं कम थी तो घर घर राम के मंदिर बनाए जाते हैं, घर घर राम की पूजा की जाती है। और रावण की इच्छाएं ज्यादा थी तो गली गली रावण के पुतले जलाए जाते हैं, रावण का दहन किया जाता है। इसलिए इच्छाएं कम, इच्छाएं कम। क्या करेंगे मेरी मां? इच्छाएं। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को मिटाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चल पड़े। सुखदेव भगवान, इनका जन्म कैसे हुआ? एक छोटी सी कथा है सुखदेव भगवान के जन्म की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार ना श्री राधा रानी के पास एक सुंदर सा तोता था। यह घटना है बरसाने की। राधा रानी रोज तोते को अनार का दाना खिलाया करती और रोज उस तोते से लाड़ लड़ाया करती। तोता बड़ा सुंदर था, तोता तो सुंदर होते ही, वो तोते से राधा रानी का बड़ा प्रेम था। और राधा रानी उस तोते से रोज कहती हैं, सुख बोलो श्री कृष्ण, सुख बोलो श्री कृष्ण, सुख बोलो श्री कृष्ण। अब जब तोते को राधा रानी श्री कृष्ण याद कराने लगी तो तोता ने याद कर लिया। एक दिन की बात है, तोते का पिंजरा खोला, माता ने छोड़ दिया श्री राधा रानी ने। तोता तो पक्षी है, स्वभाव उड़ने का है, उड़ गया। संयोग से बरसाने से उड़कर वो गोकुल चला गया और जहां श्री कृष्ण के मित्र वहां खेल रहे थे वहीं एक जगह पर जाकर बैठा। श्री कृष्ण के मित्रों ने, सखाओं ने उस तोते को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। जब राधा रानी वापस आई तो तोता नहीं। सखियों को बुलाया, तोता कहां गया? बोली अभी तो यहीं था, उड़ गया, ढूंढ के लाओ। ब्रसभानु जी ने आदेश दिया, जाओ जहां मिले तोता लेकर आओ। सारे जंगल नगर में लोग फैल गए तोता ढूंढने के लिए। तोता मिला गोकुल में और वो भी श्री कृष्ण के मित्रों ने अपने पिंजरे में बंद कर रखा था। अब सूचना मिली कि यहां पर तोता है। अब राधा रानी और वृषभानु जी आए। कन्हैया के मित्रों ने कहा यह तोता हमारा है, राधा रानी की सखियों ने कहा यह तोता हमारी राधा रानी जी का है। अब यहां से कहा जाए ये मेरा, ये मेरा। तो नंद बाबा और वृषभानु जी दोनों मिले, बोले एक काम करो, तोते से ही पूछो कि तू किसका है। तोते से पूछा, भैया तुम भी बताओ तुम किसके हो। तोते ने कहा मैं तो श्री राधा रानी का हूं। अब राधा रानी का है, तोते ने कह ही दिया, राधा रानी लेकर चली गई। एक दिन की बात है कि श्याम सुंदर गोकुल से बरसाने गए और छोटे छोटे बच्चे और राधा रानी और उनकी सखियां सबने मिलकर एक खेल खेला। राधा रानी भी उस समय छोटी थी,
श्याम सुंदर भी छोटे थे। दोनों मिलकर उन्होंने एक खेल खेला। वो खेल हम सब ने बचपन में खेला, लुका छिपी का। एक ढूंढता है, सारे छिप जाते हैं। तो पहले राधा रानी छिपी, पहले श्याम सुंदर छिपे, तो राधा रानी ने ढूंढ लिया। अब राधा रानी छिपी तो श्याम सुंदर ढूंढ ही ना पाए। अब तो श्याम सुंदर बोले क्या करूं, बहुत कोशिश की पर राधा रानी को वो ना ढूंढ पाए। हारने वाले थे श्याम सुंदर, बाजी। तो राधा रानी तो मिली नहीं, राधा रानी का तोता मिल गया। तो श्री कृष्ण ने, भगवान ने पूछा, अरे तोता शुक, क्या तुमने मेरी राधा रानी को देखा है? तुमने मेरी राधा को देखा है? तुम जल्दी से मुझे बताओ कहां छिपी है, तुम्हें तो पता होगा। तोता श्याम सुंदर की बातों में आकर बोला, हाँ पता है कहां छिपी है। यदि तुम मुझे पता बता दोगे तो मैं तुम्हें खूब इनाम दूंगा। तोते ने कहा, इनाम की तो इच्छा नहीं है, पर वहां पर छिपी है राधा रानी। श्याम सुंदर गए, राधा रानी को पकड़ के ले आए। सखियों ने बताया कि तोते ने बताया। राधा रानी ने कहा तोते से, शुक तुमने हमारे खेल में व्यवधान उत्पन्न किया है, क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की? बताया है, जाओ, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, जाओ, हम तुम्हें श्राप देती हैं, हम तुम्हें श्राप देती हैं कि तुम दूर हो जाओ हमसे। अब तो तोता मां के चरणों में गिर पड़ा, हे मां अपने से दूर ना कीजिए, हे राधा रानी हम आपके बिना कैसे रहेंगे, कैसे आपके बिना जिएंगे, दूर ना कीजिए। तोता रोता रोता भगवान की शरण में गया, हे प्रभु मैंने तो आपकी मदद की, आप ही कृपा करो। तब श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी से कहा, राधे इसे क्षमा कर दीजिए। राधा रानी ने कहा, अच्छा जाओ, हम तुम्हें क्षमा करती हैं। हमारी जब लीला पूरी होकर हम सब चले जाएंगे अपने धाम, तो तुम आकर हमारी लीलाओं का गुणगान करना। जब तुम हमारी और हमारे श्री कृष्ण के प्रेम को जन जन तक पहुंचाओगे भागवत जी के रूप में, तब हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और तुम फिर हमारे धाम को आने के अधिकारी बन जाओगे। वही शुक, जब भगवान की लीला पूरी हुई तो वही शुक अमरनाथ में एक तोती के गर्भ से जन्म लेते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को अमरनाथ ले गए, कथा सुनाई, माता पार्वती सो गई। तोते ने सारी कथा सुनी, और तोते ने जब सारी कथा सुन ली तो शंकर जी ने कहा, किसने चोरी से सुनी? तो त्रिशूल निकाला और तोते को मारना चाहा, तो वो तोता जाकर वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में, मुख के द्वार से मां के गर्भ में चला गया और 12 वर्ष तक मां के पेट में था। जब व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र बाहर आओ, सुखदेव भगवान बोले, मैं बाहर नहीं आ सकता, भगवान की माया जकड़ लेगी। कहा, भगवान की माया तुम्हारा बाल भी मां का नहीं करेगी। तब सुखदेव भगवान बाहर आए और जन्म लेते ही संन्यास ले लिया। कुछ स्त्रियां सरोवर में निर्वस्त्र होकर नहा रही थीं, तो वहां से सुखदेव भगवान निकले तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहने, पर वेद व्यास जी निकले तो उन्होंने जल्दी से वस्त्र पहन लिए। कन्याओं ने कहा, व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा गया, देवियों तुम्हें शर्म न आई, मुझ बूढ़े को देखकर लज्जा करती हो? कन्याओं ने कहा, महाराज आपके पुत्र को तो पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। वही सुखदेव भगवान व्यास जी से भागवत जी पढ़ते हैं और राजा परीक्षित जी को शुकताल में भागवत जी सुनाते हैं। जब कृष्ण और राधा के प्रेम को भागवत जी में प्रतिपादित किया, उसके बाद श्री राधा रानी प्रसन्न हो गई। भागवत सुनाने वाले पर राधा रानी प्रसन्न हुई और सुनने वालों पर भी प्रसन्न हुई कि तुमने हमारे कृष्ण कथा का प्रचार किया है। सुखदेव भगवान को क्षमा किया और राधा रानी के उस श्राप से सुखदेव भगवान मुक्त हो गए और परम धाम को सुखदेव भगवान चले गए। तो ये सुखदेव भगवान केवल भागवत जी को प्रकट करने के लिए धरती पर अवतार लेकर आए। जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं वह कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा है, श्रीमद् भागवत जी की कथा। जिस कथा को सुनाने से सुखदेव भगवान श्राप से मुक्त हो गए और परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, वो भी श्राप से मुक्त हो गए। इस धरती पर किसी को किसी भी प्रकार का श्राप या किसी भी प्रकार का पाप जीवन में हो, बद्दुआएं हो, हर पाप से मुक्त करने वाली भागवत जी हैं, जो सुखदेव भगवान को, परीक्षित जी को
धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुना मुक्त हो गया। हर व्यक्ति को मुक्त करती हैं भागवत जी। बोलिए भागवत भगवान की। अभी पुरुषोत्तम माह में आप लोगों को ये जो भागवत जी मिली है, हमारे भैया श्री पुरुषोत्तम मिश्र जी के द्वारा, मैया श्रीमती राजकुमारी मिश्र जी के द्वारा, ये बड़े भाग्य से आपको मिली हैं, वरना सामान्य पुण्य से भागवत जी नहीं मिलती। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। सुखदेव भगवान को भी इस धरती पर भागवत जी प्रकट करने के लिए राधा रानी ने भेजा, जाओ भागवत को प्रकट करके आओ। ऐसी भागवत जी हैं ये। प्रिय भक्तों, अभी भागवत जी श्रीधाम वृंदावन में 2 अगस्त से अभी भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप लोग भी अपने जीवन की सुख शांति और आनंद के लिए, पूर्वजों के मोक्ष कल्याण के लिए आप भी इस पुरुषोत्तम माह में भागवत जी अपने पूर्वजों के लिए जरूर करवाइए। पोथी पाठ वृंदावन में होने जा रहे हैं, आप भी अपनी ओर से ये आयोजन करा सकते हैं भागवत जी की पोथी पाठ का। प्रिय भक्तों, ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में, और नैमिषारण्य में 88,000 संतों के बीच में सूत जी का पदार्पण हुआ। जब सूत जी आए तो शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर सबने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया। सूत जी ने कहा, आप उम्र में बड़ी हैं फिर भी हमारा आदर, महाराज आप ज्ञान में बड़े हैं, बैठिए। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज हमें कथा सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इस कली काल में भगवान को पाने का उपाय क्या है? केवल भगवान की कथा, केवल भगवान की कथा। एक बार सूत जी महाराज कहते हैं कि यह भागवत सबने सुनी। एक बार नारद जी ने भी, एक बार देवताओं ने मन बनाया भागवत सुनने का। स्वर्ग का कलश अमृत का लेकर आए और सुखदेव भगवान से कहा कि यह स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और कथामृत आप हमें पिलाओ। सुखदेव भगवान ने इंद्र को अधिकारी ना माना। जब तराजू बांधकर इंद्र ने भागवत जी को तौला तो स्वर्ग के तमाम सुखों से भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की तुलना स्वर्ग के सुखों से नहीं हो सकती। इंद्र चरणों में गिर पड़े, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हो गए भागवत जी से। प्रिय भक्तों, अब एक बार भागवत जी नारद जी ने भी सुनी। नारद जी समस्त तीर्थों में निकले शांति पाने के लिए। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी सारे तीर्थों में गए शांति प्राप्त करने के लिए, पर शांति नजर ना आई। अच्छा मैया, आपके घर में शांति है या नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, आपके घर में शांति है? नारद जी कहते हैं, मैं सारे तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली? तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रीणे लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। आजकल घर में चलती किसकी है? तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है। आपके हैदराबाद में क्या हाल है? सास की ज्यादा चलती है यहाँ के बहू की? किसकी? यहां बहू की ज्यादा चलती है, सास की नहीं चलती। तो सास सांस न लेने देती होगी। मैया, बहू को परेशान करती हो आप? जितनी सासें बैठी हैं आपके सारे जीवन भर के लिए, एक पते की बात मैं बता दूं, और जितनी बहुएं हैं आपके भी काम आएगी, क्योंकि आपका भी तो प्रमोशन होगा।
आज की बहू है, कल की सास है, कल आप भी सास बन जाओगी। तो सारी सासों को एक बात ध्यान से सुनना, बहुओं से ना बना के चलो, बहुओं से बिगाड़ो मत। बहुओं से बनाने में बढ़िया फायदा है। बहू से बना के चलोगी तो बादाम का हलवा खिलाती रहेगी बहू, और बिगाड़ लोगी ना तो रोटी भी बासी मिलेंगी फिर। अच्छा बहू का मैया, ओ पंचायती मैया, सास बहू की पंचायत चालू। सुनो, आपने बहू से बना रखा है कि बिगाड़ रखा है? ठीक चल रही है? लड़ाई तो नहीं करती हो बहू से मेरी माँ? जितनी सासें हैं आप ना बहू से बिल्कुल ज्यादा मत बोला करो। अच्छा बहुओं से ना सासें ज्यादा बोल बोल के ना रिश्ते बिगाड़ लेती हैं। तेरे बाप ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही सिखाया है, ऐसे ताने मार मार के पूरे रिश्ते तोड़ लेती हैं। और बुढ़ापे में फिर कहती हमारी बहू सेवा नहीं करती महाराज। तो तुम इतने ताने मारोगी तो सेवा क्यों करेगी वो? तुम इतना सता चुकी हो उसे कि वो तो बुढ़ापे में बदला लेगी। इसलिए समय सबका बदलता है। तालाब खाली होता है तो मछली को चींटियां खा जाती हैं। तालाब खाली होता है तो मछलियों को, जोर से, तालाब खाली होता है तो मछलियों को कौन खाता है? चींटियां खा जाती हैं। और तालाब भरता है तो चींटियों को मछलियां खा जाती हैं। कल तुम्हारा वक्त था, आज हमारा वक्त है। तो समय सबका बदलता है। सास का भी समय बदलेगा और बहू का भी समय बदलेगा। इसलिए रिश्तों में सावधानी रखो। संत जन कह गए कि रही मन धागा प्रेम का। आगे बोलो। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये धागे टूटना नहीं चाहिए। टूटते हैं तो जुड़ तो जाते हैं पर बीच में गांठ पड़ जाती है।